नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीपीएस स्टडी पर। हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें इसके पिछले वाले क्लास में उसका इंट्रोडक्शन और साथ साथ कुछ थ्योरी को देखे थे। आज हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स को कुछ देखते हैं, साथ साथ और भी दूसरे बुक से प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो पिछले क्लास में जितने सारे ट्रिगोमेट्री रेशियो थे, त्रिकोणमिति जो अनुपात था, वो सभी को हम लोग सीखे थे। तो आइए उसको रिकॉल करते हैं, एक फार्मूला के तौर पर उसको लिखते हैं और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम बनाएंगे। तो चलिए एक टेबल टाइप का बनाते हैं, ठीक है। एक आपका टेबल हो गया। ये टेबल आप हमेशा याद रखिएगा और इसे याद रखना बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। साइन से शुरुआत करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो P बाई H होता है, जानते होंगे। चलिए P बाई H, P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण साइन थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है B बटा H, आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है P बटा B, P बटा B यानी लंब बटा आधार। अब इसके जो इन्वर्स थे, व्युत्क्रम थे ट्रिगोमेट्री रेशियो में, उसको भी हम लोग कल फार्मूला निकाले थे। तो साइन का उल्टा था क्या, कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग पलट देते हैं। तो पलटने के बाद क्या होगा, तो H बटा P हो जाएगा, H बटा P। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके थ्योरीज को पढ़ेंगे, कैसे पलटाता है, कैसे किसका कौन व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका कौन जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना, इस तरह के कुछ फार्मूला को देखेंगे। चलिए, अगर कॉस का उल्टा कहें तो कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो जैसे कॉस का उल्टा सेक होता है तो उसी तरह से इसको फार्मूला को पलट दीजिए, तो हो जाएगा H बटा B, H बटा B। अब tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू, उल्टा इसको कर दीजिए, यानी B ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा B बटा P, है कि नहीं। तो इस तरह से आपका फार्मूला बन गया। ये फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यही है आपका बेस, है ना, आधार यही है, और इसी से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप इसको याद रखिएगा, इस फार्मूलेज को। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। ये आपका प्रॉब्लम है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो त्रिभुज ABC पहले बना लेते हैं। त्रिभुज, चलिए त्रिभुज ABC बन गया। इसका आप नामकरण कर दीजिए। आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, और साइन A यानी A यहाँ ले लीजिए, B यहाँ ले लीजिए, एंड C यहाँ ले लीजिए, ठीक है। और कोण A आपका यहाँ पर बन रहा है ना, कोण A जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब इस लग रहा है कि तिरछा है ये, है ना, थोड़ा सा और इसको सीधा बनाइए इस तरह से, है ना। अब ठीक हो गया। ए, है ना। अब यह समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के अन्य रेशियो आपको ज्ञात करना है। जो भी रेशियो, टोटल 6 रेशियो था, सभी रेशियो को ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग आते हैं, दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, दिया हुआ है साइन A इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो साइन A क्या होता है, तो A जो साइन होता है ना, वो आपका परपेंडिकुलर नहीं, इस कोण के अपोजिट
पढ़े थे हम लोग, बी सी, तो इसको लिखेंगे बी सी, ठीक है, और बट्टे एच होता था, एच यहाँ पर जो है सी है, ए सी है, यही एच है, यहाँ पर आपका पी है और यहाँ पर आपका बी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी लिख दीजिए इक्वल टू 1/3, यानी आप यहाँ पर अनुपात निकाल लिए, बी सी अनुपात ए सी इक्वल टू 1/3। तो हम यहाँ से इसको मान सकते हैं, है ना, क्या मान लेंगे, तो आइए इसको मानते हैं। माना कि बी सी इक्वल टू के, तो जब बी सी इक्वल टू के होगा तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, तो ए सी इक्वल टू 3K होगा, ठीक है। तो अब यहाँ बी सी आप ले लीजिए, अब बी सी जो P है इसको आप ले लीजिए 3K, एंड जो आपका ए सी है, नहीं ए सी को आप ले लीजिए 3K, यानी H जो होगा 3K, एंड जो बी सी है वो है K, बी सी आपका K यानी P इक्वल टू K। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जब H मालूम हो गया, P मालूम हो गया, तो आप B निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आइए त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज ABC में, है ना, क्या होगा, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है यहाँ पर b का वैल्यू निकालना है, क्योंकि b का मतलब कि ए बी का वैल्यू निकालना है, यानी ए बी फाउंड आउट करना है ना। जब ए बी मालूम निकल जाएगा, यानी तीनों भुजा निकल जाएगा, तो सभी का अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। तो h का मान कितना था, तो h का मान यानी h आपका जो है वह है AC का स्क्वायर बराबर P आपका जो है ना, वो है BC, तो BC का स्क्वायर और प्लस B क्या है, तो B है AB, तो AB का स्क्वायर। अब सब का वैल्यू जो है आप रख दीजिए, तो AC का वैल्यू जो है वह 3 है, तो 3K स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC K का स्क्वायर और प्लस AB का वैल्यू आपको निकालना है। तो 3K स्क्वायर का मतलब 9K स्क्वायर इक्वल टू K का स्क्वायर और इक्वल टू AB का स्क्वायर इक्वल टू नहीं प्लस, है ना। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ 9K स्क्वायर और में से एक K स्क्वायर घट जाएगा, तो हमारा AB का वैल्यू निकल जाएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे 8K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि AB के स्क्वायर इक्वल टू 8K स्क्वायर है, तो यहाँ पर AB को आप पलट दीजिए, AB इधर लेके आ जाइए और 8K स्क्वायर इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ से आपका AB का वैल्यू निकल गया। 8K स्क्वायर को आप रूट में अंदर लेके आ जाइए, तो रूट का अंदर लेके आइएगा तो 2 है ना, 8 को तोड़िए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा, 3 को 2 होगा, तो जो पेयर होगा बाहर निकल जाएगा, तो यानी 2 बाहर निकलेगा, K स्क्वायर है तो 1 के बाहर निकलेगा और एक बच जाएगा अंदर में, तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, √2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2√2K, यानी AB का वैल्यू आप निकाल लिए 2√2K, ठीक है, निकाल लिए। अब जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका मान पूछा जा रहा है वो सभी का मान निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी का मान निकालते हैं, ठीक है। अब हमको साइन ए का मालूम था, अब क्या निकाल सकते हैं, कॉस का निकाल सकते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए बराबर जो होगा, समझ रहे होंगे, कॉस ए बराबर जो होगा वह आधार बटा कर्ण होता है, तो ए बी आपका आधार है, ए बी आधार और कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी। अब यहाँ से मालूम कीजिए कि ए बी कितना था, तो ए बी 2√K था, 2√2K और ए सी कितना था, तो ए सी आपका यहाँ है ना, ए सी 3K,
AC3K। तो यहाँ से K और K कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 2√2 और डिवाइड बाई 3, आपका cos का मान निकल गया। इसी तरह से tan का मान निकालिए। tan A बराबर क्या होगा, तो tan A बराबर जो होगा वह P बटा B होता है। तो P आपका क्या है, BC और बटे क्या होगा, तो AB, B जो AB है AB। अब BC कितना था, तो BC देखिए यहाँ K है तो K ऊपर में लिख दीजिए और डिवाइड बाई AB आप यहाँ निकाले हैं वैल्यू 2√2K, तो आप यहाँ लिख दीजिए 2√2K। तो K और K क्या होगा, तो K और K कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए तो इसका मान कितना आया, तो आया 1/2√2 है ना। और इस तरह से और आप वैल्यू निकाल सकते हैं। tan का निकाल दिए, अब आप cot का निकालिए। तो cot A बराबर होगा, cot A B बटा P होता है, जैसे इसका tan का उल्टा होता है तो B बटा P, B है आपका AB और बटे BC यानी 2√2, AB का वैल्यू 2√2K है और बटे K। तो यहाँ से K और K कैंसिल हो गया, तो K कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना, 2√2/1। आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो आप देखते जा रहे हैं कि सभी का वैल्यू जो है आसानी से निकलते जा रहा है ना। अब आप सेक और कॉसेक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम मिटा देते हैं, अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ऊपर आप देख लीजिए इसको, सेक थीटा नहीं ए, सेक ए इक्वल टू, अब सेक ए इक्वल टू क्या, अच्छा मिटा हर दिए। चलिए इधर छोटा सा बना देते हैं आपको, है ना, यहाँ बना देते हैं। यह था A, ये था B, ये था C, ये था P, ये था आपका B, ये था H, ठीक है, और यह था 90 डिग्री, है ना। तो सेक A बराबर, यानी सेक A बराबर क्या होगा, तो कॉस का उल्टा होता है तो H बटा P होगा, H बटा B होगा। तो H मतलब AC और B मतलब AB। तो AC का मान कितना है, AC का मान आप यहाँ पहले ही दिया हुआ है 3K एंड AB का मान कितना है, तो AB का मान जो है आपका यहाँ पर 2√2K निकाले हैं, 2√2K। तो K और K कैंसिल कर दीजिए तो बचेगा 3/2√2। आगे आप निकाल दीजिए कॉसेक A इक्वल टू क्या होगा, तो कॉसेक A इक्वल टू होगा, यह जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का फार्मूला था P बटा H, तो ये हो जाएगा H बटा P। तो H आपका कौन है, AC और बटा P कौन है, तो P है BC। चलिए AC का मान जो है यहाँ पर दिया हुआ है, AC का मान 3K एंड BC का मान जो है दिया हुआ है K कैंसिल हो गया 3। तो सभी का मान जो है हम लोग 1 बाय 1 करके निकाल दिए। तो आप समझ गए होंगे सही ढंग से। तो आइए हम लोग अब इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट उसी प्रकार का प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखे थे, लेकिन उसमें था साइन का मान दिया हुआ और इसमें tan का मान दिया हुआ है। तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। अब जस्ट उस प्रकार के भी बना सकते हैं और नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जो मान निकाल कर, है ना, डायरेक्ट उसका पुटिंग गेटिंग कर सकते हैं। जो हम लोग फार्मूला स्टार्ट में देखे थे उस फार्मूला से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को इस तरह से ही बनाते हैं, फार्मूला के आधार पर बनाते हैं। चलिए, तो आपका एक ट्रायंगल लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं, ये है आपका AB। अब हम चाहते हैं कि आप दूसरी चीज़ लिखिए, जैसे A यहाँ पर मान लेते हैं, B यहाँ मान लेते हैं, ठीक है,
और सी जो है यहाँ मानते हैं। तो हमको इसका मान निकालना है, इस कोण से आपका सारे के सारे जो है अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आपको बेसिक में बताए थे कि जब यह है ना, यह कोण का अनुपातिक आपको निकालना होगा तो इसके लिए सम्मुख भुजा आपका ये यानी परपेंडिकुलर इस कोण के लिए ये होता है, और इसके जो एडजेसेंट होते हैं वह जो होते हैं वह आधार होता है इसका, और कर्ण जो होता है लंबी भुजा होता है। यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है वही आपका कर्ण होता है। तो आपका यहाँ एच हो गया, ए हो गया, ए आपका एच हो गया, और ए हो गया आपका पी, एंड ई हो गया आपका बी, है ना। आप ये नहीं समझिएगा कि खड़ा है इसलिए यहाँ पर पी होगा, नहीं, इस कोण के अनुसार होता है। कोण के सामने वाला कोण जो होता है वही पी होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इसके जो एडजेसेंट होते हैं वही उसका बी होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं सॉल्यूशन। tan A बराबर 4/3 है, ठीक है। तो tan A बराबर 4/3 है। इसका मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है, तो पहले ऐसा देख लेते हैं कि tan का फार्मूला क्या होता है। तो tan A बराबर P और बटा B होता है। इसका मतलब 4/3, यानी कहने का मतलब कि P/B का रेशियो जो है 4/3 है, 4:3 है कि नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो P जो है वहाँ पर साइड ले सकते हैं। P का साइड क्या है, तो BC है ना। तो आप यहाँ पर BC लिख सकते हैं, BC/2, और B है आपका वो है AB, तो AB आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब आप मान लीजिए, डायरेक्ट मान लीजिए, जैसे अब कैसे पिछला वाला में कहते हैं कि 4K और 3K मान लेते हैं, तो हम उसको न मान के डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि P मान लीजिए यहाँ 4 और B मान लीजिए यहाँ पर 3, तो P आप मान लीजिए 4 एंड B मान लीजिए 3। तो आप यहाँ से H निकाल सकते हैं। तो H बराबर क्या होता है, तो √P² और प्लस B²। आप या तो चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो आप K मान सकते हैं, है ना। तो आप अगर K मानिएगा तो आप इसको क्या कहिएगा, तो लिख दीजिए, माना कि 4K और 3K। अगर शॉर्टकट बनाना हो तो डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो डायरेक्ट बनाएंगे। अब अगर इसमें नंबर है ना, नंबर अगर हमें मिलता है इससे 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर का अगर रहता हो, तो आप डायरेक्ट न बना के आप इसको K मान के बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो H बराबर निकालते हैं, तो P का वैल्यू जो था वो 4K था, तो 4K का स्क्वायर है ना, 4K का स्क्वायर इन होल स्क्वायर लिखते हैं, ऐसा नहीं कि K²। 4K स्क्वायर और 4K का होल स्क्वायर में अंतर है। इसका मतलब 4 गुने K स्क्वायर, 4 गुने K स्क्वायर, और इसका मतलब होता है 4K गुने 4K, इसका मतलब होता है 16K स्क्वायर। तो इसमें अंतर है, आप गलत नहीं लिखिएगा। B 3K, तो 3K होल स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर आपका मान जो आएगा वो 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, यानी 16 और 9 कितना होगा, तो 25K स्क्वायर। यहाँ पर 5 है ना, 25 का रूट होता है 5, और K स्क्वायर का भी होगा K। तो आपका H का मान निकल गया, है ना। H का मान कितना आया, तो H का मान जो आया H = 5K, है कि नहीं। चलिए, तो यानी यहाँ से हमको H भी निकल गया, यानी H भी निकल गया, 5K आ गया, है ना। अब यहाँ से एक एक करके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो आइए हम सबसे फर्स्ट में निकालते हैं आपका साइन का। तो साइन A बराबर क्या होता है, तो P/H होता है। तो P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू आपका जो होगा वो 4K होगा। नीचे माना कि P बराबर 4K, और H का जो वैल्यू होगा वो है 5K। तो आपका K कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, 4/3। उसी तरह से दूसरा नंबर आप कॉस निकालिए, तो cos A =
बी बटा एच। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है आपका 3k एंड एच का वैल्यू कितना है, तो अभी निकाले थे 5k, तो 5k आप के क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए, तो आ जाएगा 3/5 है ना। 3 नंबर आपका 10 तो दिया हुआ है, कॉट डायरेक्ट निकालिए, तो कॉट ए इजकल टू बी बटा पी होगा, क्योंकि इन्वर्स होता है, उल्टा होता है 10 का। तो बी आपका जो है यह है 3k है ना, 3k है, तो 3k लिख दीजिए एंड आपका बी पी जो है 4k है, तो 4k लिख दीजिए 4k, तो k कैंसिल अगर हो गया तो बचेगा कितना 3/4। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर आपका जो है 4 नंबर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप सेक ले लीजिए, तो सेक जो है सेक ए इजकल टू एच बटा बी होता है, यानी कॉस का उल्टा। तो एच आपका है 5k एंड बी जो है आपका अब निकाले थे 3k, पहले ही से दिया हुआ है, तो के कैंसिल, तो हो गया 5/3 एंड 5 नंबर जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉसेक है ना, तो कॉसेक ए इजकल टू साइन का उल्टा, तो साइन पी बटा एच, तो हो जाएगा एच बटा पी, तो एच का वैल्यू है 5k अभी हम लोग निकाले हैं, और पी का जो वैल्यू है वह है आपका 4k, तो 4k हो गया। तो यहाँ से आप के क्रॉस कर दीजिए, तो आ जाएगा 5/4। तो सारे के सारे हम लोग वैल्यू जो है वो निकाल दिए है ना, 1 बाय 1 करके। तो हम लोग यह प्रॉब्लम भी समझ गए, इस तरह से हम सारे के सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि 3rd नंबर क्वेश्चन किस टाइप का है और हमें क्या पूछ रहा है। 3rd नंबर आपका जो क्वेश्चन है वह है किसी समकोण त्रिभुज में है ना, समकोण त्रिभुज में कोण बी का मान दिया हुआ 90 डिग्री और ए बी एंड बी सी का है ना भुजा का मान दिया हुआ, साइड का मान दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, tan c का मान और tan a का मान। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग एक त्रिभुज की रचना करते हैं। त्रिभुज ABC बोल रहा था, जिसमें B जो था वह समकोण है, पहले दिया हुआ है, तो B आप यहाँ मान लीजिए और A और B कहीं ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि हम A ऊपर ले लेते हैं और C नीचे लेते हैं, तो ABC हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री है, प्रश्न में दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि tan A एंड tan C का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले साइड भी दिया हुआ है, AB का मान जो है 3 है, AB का मान यानी AB जो है आपका 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है एंड BC 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए यानी tan C का अगर मान निकालना हो तो पहले ऐसा करेंगे कि देखेंगे कि C कहाँ पर है, तो C नीचे है, तो C अगर नीचे है तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए आपका E हो जाएगा P का सॉल्यूशन फर्स्ट का है ना। इसमें आपका AB 3 है, CB निकाल दीजिए यानी BC निकाल दीजिए। तो BC निकालिएगा, तो BC जब निकालिएगा तो क्या आएगा, तो आपका यह जो है वो रूट अंडर है ना आपका 4 का स्क्वायर और माइनस AB का मान 3 और BC का मान है 4, BC का मान है 4, देखिए उल्टा लिख रहे थे, BC का मान है 4, ठीक है। तो यानी अब हमको चाहिए AC, तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर जो होगा वह दोनों का स्क्वायर का जोड़ होगा, क्योंकि यह सबसे लंबी भुजा है। तो आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 का स्क्वायर कर दीजिए। आप यहाँ लिख भी सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका निकल के आ जाएगा BC है 4 का स्क्वायर और प्लस AB है 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 + 9 बराबर रूट अंडर 25 पर 25 का वैल्यू होता है 5, तो
यानी AC का मान आ गया 5, यानी आप इसको भी निकाल लिए 5 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ से आप निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं, पूछ रहा था tan C इक्वल टू कितना होगा, तो tan C के लिए यानी इसके लिए लंब कौन होगा, यानी उसका अपोजिट साइड BA का है या फिर AB का है, AB इक्वल टू P बटा B कौन होगा, इसका एडजेसेंट साइड BC। अब सबका वैल्यू है, मान रख दीजिए। AB का वैल्यू आपका है 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड BC का वैल्यू जो होगा वह 4 सेंटीमीटर। तो आपका जो है फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम बन गया। सॉल्यूशन नंबर 2 है ना, इसमें है tan A का मान, तो tan A का मान पूछ रहा है, तो इसके लिए है ना, इसके लिए अपोजिट साइड A है, तो आपका लंब, इसके पिछले वाला में भी लोग इस तरह के क्वेश्चन बनाए थे, इसके वाला यानी आपका कोण A का लंब जो होगा वह होगा BC, लंब बटा आधार होता है BC और डिवाइड बाय B कौन होगा, तो इस कोण के लिए B जो होगा यानी बेस जो होगा एडजेसेंट साइड होगा, यानी A होगा AB। तो AC का मान कितना, BC का मान कितना था, तो BC का मान था 4 एंड AB का मान कितना था, तो AB का मान जो था वो आपका 3 है ना, AB का मान 3, तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया इसका। बस यही ध्यान रखना है कि जो एंगल पूछ रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग सारा चीज़ निकालेंगे। ये नहीं कि मानेंगे कि नीचे वाला आधार है तो नीचे वाला ही हमेशा आधार रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर इस तरह से अगर आप सोचते हैं और बनाते हैं प्रॉब्लम तो गलती होने की संभावना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में 3 प्रॉब्लम देखें और अगले वीडियो में कुछ थ्योरीज को देखेंगे एंड कुछ प्रॉब्लम को भी बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझे होंगे। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।